कानपुर में इत्र और पान मसाला कारोबारी पीयूष जैन के घर आईटी का छापा, करीब 150 करोड़ कैश मिला। कानपुर में पीयूष जैन के घर अलमारियों में ठूसे मिले नोट गिनने के लिए लगानी पड़ी 4 मशीन। पीयूष जैन के घर कल से कार्रवाई अब भी जारी, नोट भरने के लिए कानपुर वाले घर में लाए गए 25 बॉक्स। पीयूष जैन के कन्नौज वाले घर पर भी पड़ी रेड, कुल 160 करोड़ की अघोषित आय का हुआ खुलासा। जीएसटी निदेशालय ने छापे पर जारी किया बयान, कहा नोट गिनने का काम जारी रहने की उम्मीद। सीबीआईसी के अध्यक्ष ने कहा पीयूष जैन की फैक्ट्री से बिना टैक्स चुकाए निकलता था सामान, नहीं बनते थे सामानों के बिल। समाजवादी पार्टी ने इनकम टैक्स रेट से किया किनारा, कहा इत्र बनाने वालों से कोई संबंध नहीं। सपा नेताओं पर हुई रेड पर बोले रामगोपाल यादव, कहा किसी भी नेता के घर रेड में तो कुछ नहीं मिला। समाजवादी पार्टी एमएलसी पम्मी जैन के करीबी हैं पीयूष जैन। 1 महीने पहले अखिलेश यादव ने लॉन्च किया था पीयूष जैन की कंपनी का समाजवादी इत्र। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को ब्लैकमेल करने की कोशिश, दिल्ली पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। सूत्रों के मुताबिक पांचों ने टेनी के खिलाफ वीडियो और सबूत होने का दावा कर मांगे थे करोड़ों रुपए। टेनी ने दिल्ली पुलिस मुख्यालय में की थी शिकायत। दिल्ली पुलिस ने ब्लैकमेलिंग के मामले में दर्ज की एफआईआर, सभी आरोपी बीजेपी में काम करने वाले। राहुल गांधी के घर उत्तराखंड कांग्रेस नेताओं की हुई बैठक, उत्तराखंड कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बने हरीश रावत। उत्तराखंड में रावत की अगुवाई में चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, सीएम पद की दावेदारी पर अभी तक कोई फैसला नहीं, हरीश रावत ने इस पर साधी चुप्पी। हरीश रावत ने कहा कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के तौर पर काम करूंगा, मैं कैंपेन लीड करूंगा, पार्टी के नेता सहयोग करें। उत्तराखंड कांग्रेस में घमासान के बीच देहरादून में कांग्रेस के 2 गुटों में मारपीट, कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में हुआ हंगामा। हरीश रावत के समर्थकों ने प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह के साथ मारपीट की, हरीश रावत के खिलाफ अभद्र कमेंट करने का आरोप। प्रयागराज में कांग्रेस को झटका, 3 बार के विधायक राजेंद्र त्रिपाठी बीजेपी में शामिल। बीएसपी के पूर्व विधायक कृष्णपाल सिंह राजपूत, वीर सिंह प्रजापति बीजेपी में शामिल। आरएलडी के मुनिदेव शर्मा ने भी थामा बीजेपी का दामन। कपूरथला बेअदबी मामले में पहली गिरफ्तारी, पुलिस ने गुरुद्वारे के केयरटेकर को किया गिरफ्तार, हत्या और हत्या की कोशिश का केस दर्ज। पंजाब की गुरदासपुर में बेअदबी मामलों पर केजरीवाल का बड़ा दावा, कहा पंजाब सरकार बेअदबी के दोषियों के साथ खड़ी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा बेअदबी का मास्टरमाइंड कोई और है, आपकी सरकार बनने पर सभी केस की जांच कराएंगे। केजरीवाल ने पंजाब की पिछली सरकारों पर भी साधा निशाना, कहा बेअदबी मामलों में कार्रवाई न होने के कारण बढ़ रही हैं घटनाएं। 2017 का बेअदबी मामला अभी तक फाइलों में दफन। आईजी विजय प्रताप सिंह की बेअदबी जांच रिपोर्ट पर नहीं हुई कोई कार्रवाई, बड़े लोगों के नाम आने पर दबाई गई रिपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक लुधियाना कोर्ट में ब्लास्ट वाली जगह से 3 मोबाइल मिले, मोबाइल की जांच में जुटी पुलिस। लुधियाना कोर्ट परिसर पहुंचे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, जज और वकीलों से की मुलाकात। किरण रिजिजू ने कहा राज्य और केंद्र सरकार के बीच अच्छा तालमेल रहे, ये विश्वास दिलाने आया हूँ। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट में खुलासा, पुलिस को शक बम प्लांट करने वाला ही मारा गया। शव की पहचान के नाम पर एनएसजी को केवल टैटू मिला, शुरुआती जांच के मुताबिक बाथरूम में बम प्लांट करने के दौरान हुआ ब्लास्ट। कैप्टन अमरिंदर की पंजाब के सीएम को सलाह, राजनीतिक दुष्प्रचार के कुछ समय निकालकर शासन पर दें ध्यान। केजरीवाल ने लुधियाना ब्लास्ट पर भी उठाए सवाल, कहा चुनाव के समय माहौल खराब करने की हो रही है कोशिश। केजरीवाल ने पंजाब में कानून व्यवस्था सुधार के लिए दी 5 गारंटी, कहा सरकार बनने पर ईमानदार अधिकारियों की होगी नियुक्ति। चन्नी ने केजरीवाल पर किया पलटवार, भगोड़ा करार दिया, कहा मजीठिया से माफी मांगकर भागे केजरीवाल। चन्नी पर केजरीवाल का पलटवार, कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्लास्ट पर एक शब्द नहीं बोले। मोहाली में पूर्व मंत्री मजीठिया के समर्थन में प्रदर्शन, कहा मजीठिया को फंसाने के लिए चन्नी सरकार की साजिश। चुनाव से पहले पंजाब के सीएम चन्नी को बड़ा झटका, किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ। 5 एकड़ तक जमीन वाले किसानों को लोन माफी का होगा फायदा, 1.5 लाख किसानों के कर्ज होंगे माफ। कानपुर में ओवैसी की पुलिस को धमकी, कहा मोदी योगी को हराने के बाद कौन बचाएगा। ओवैसी ने कहा अभी मुसलमान चुप है लेकिन भूलेंगे नहीं, हालात बदलेंगे तो कौन तुम्हें बचाने आएगा। ओवैसी की धमकी पर बीजेपी का पलटवार, कहा न मुगलों से डरे न जिन्नावादियों से डरेंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा बीजेपी धमकियों से डरने वाली नहीं। कपिल मिश्रा ने ओवैसी के बयान को जिन्नावादी करार दिया, कहा सोच को जड़ से करेंगे खत्म। ओवैसी की धमकी पर उत्तर प्रदेश के मंत्री मोहसिन रजा का पलटवार, कहा मोदी योगी के रहते किसी को धमका नहीं सकते ओवैसी। बवाल के बाद ओवैसी ने ट्वीट कर दी सफाई, कहा मैं कानून में विश्वास रखता हूं। ओवैसी ने ट्वीट कर कहा मेरा बयान उन पुलिस वालों पर है जो बुजुर्गों का टॉर्चर करते हैं। 26 दिसंबर से यूपी में धुआंधार प्रचार करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, पहले दिन कासगंज और जालौन में करेंगे रैली। अयोध्या में श्री राम सत्संग भवन का उद्घाटन सीएम योगी ने किया, श्री राम सत्संग भवन का लोकार्पण भी किया। सत्संग भवन के उद्घाटन के बाद बोले सीएम योगी, कहा हमने जो कहा वो करके दिखाया। सीएम योगी ने अयोध्या में सबसे पहले रामलला के किए दर्शन, भगवान का लिया आशीर्वाद। रामलला के दर्शन के बाद योगी ने राम मंदिर के निर्माण का लिया जायजा, केंद्रीय मंत्री सोनोवाल के साथ देखी काम की प्रगति। हनुमानगढ़ी भी गए सीएम योगी, बजरंगबली का लिया आशीर्वाद। मणिपुर में बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कहा बीजेपी हमेशा महिलाओं को आगे रखती है, आज 12 केंद्रीय मंत्री महिलाएं हैं। जेपी नड्डा ने बताया उज्ज्वला योजना के तहत मणिपुर में 8 करोड़ गैस कनेक्शन दिए गए। 29 दिसंबर को मोदी कैबिनेट की बैठक, नए साल से पहले सरकार के एजेंडे पर होगी सभी मंत्रियों से मंत्रणा। कच्छ में गुरु पर्व समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी, गुरुद्वारा लखपत साहिब में होगा कार्यक्रम। 2 जनवरी को मेरठ जाएंगे पीएम मोदी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की रखेंगे आधारशिला। हरिद्वार हेट स्पीच पर प्रियंका गांधी का बयान, भड़काऊ भाषण देने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की।
उत्तराखंड में भड़काऊ भाषण को लेकर वसीम रिजवी और जितेंद्र त्यागी के खिलाफ एफआईआर, 8 वक्ताओं के खिलाफ हरिद्वार में केस दर्ज। हिंदू महासभा की बैठक में दी गई हेट स्पीच पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी हरिद्वार में दर्ज कराई शिकायत। उत्तराखंड के डीजीपी ने कहा, भड़काऊ बयानबाजी बर्दाश्त नहीं, नियमों के मुताबिक होगी कार्रवाई। हरिद्वार पुलिस ने गुलबहार खान की शिकायत पर दर्ज की एफआईआर, जितेंद्र त्यागी समेत कई लोगों का नाम शामिल। श्रीलंका के पीएम महिंद्रा राजपक्षे ने तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर के किए दर्शन, पत्नी श्रीरंती राजपक्षे भी रही मौजूद। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, किसानों, पेपर लीक और ओबीसी आरक्षण पर जताया विरोध। बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार का उद्धव सरकार पर वार, कहा विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कर फूट को कम करना चाहती है महाअघाड़ी सरकार। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पहुंचे गुवाहाटी, कहा लोकतंत्र की संस्थाओं को सशक्त करने पर करेंगे चर्चा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के लिए मतदान जारी, 694 मतदान केंद्रों पर शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के बगैर नहीं होगा पंचायत चुनाव, राज्य विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव को मंजूरी। छत्तीसगढ़ के 15 शहरी निकाय चुनावों में कांग्रेस का दबदबा, अभी तक घोषित 300 में से 174 वार्ड पर दर्ज की जीत। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्यारी नलिनी आज पैरोल पर जेल से बाहर आएगी, तमिलनाडु सरकार ने 1 महीने के पैरोल को दी मंजूरी। दिल्ली की हवा फिर हुई जहरीली, लगातार चौथे दिन वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर कैटेगरी में। अमृतसर में छाया घना कोहरा, न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस। लेह में भारी बर्फबारी, सफेद चादर से पटी सड़कें, मैदान, पेड़ और घर, टूरिस्टों ने जमकर उठाया लुत्फ। फिल्म एक्ट्रेस करीना कपूर की जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट नेगेटिव आई, बीएमसी ने दी जानकारी। मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू की वापसी, 25 दिसंबर से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। यूपी के शादी समारोह में अधिकतम 200 लोग ही हो सकेंगे शामिल, कोरोना केस में बढ़ोतरी के बाद यूपी सरकार का फैसला। दिल्ली के महरौली में कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां, ज्यादा भीड़ होने के बाद पुलिस ने सील किया रेस्टोरेंट। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट की पीएम और चुनाव आयोग से अपील, चुनावी रैलियों पर रोक लगाने को कहा। हाईकोर्ट ने आगामी विधानसभा चुनाव भी टालने को कहा, जान है तो जहान है का दिया तर्क। हाईकोर्ट ने कहा, टीवी और अखबारों के जरिए प्रचार करें राजनीतिक दल, रैलियां नहीं रोकी गई तो हालात होंगे गंभीर। एसपी नेता रामगोपाल यादव का बयान, अखिलेश की रैलियों में जुट रही भीड़ से बीजेपी हलकान। देश में ओमिक्रॉन की बढ़ी रफ्तार, गुरुवार को 96 नए मामले सामने आए, अब तक 357 लोग संक्रमित। आंध्र प्रदेश में ओमिक्रॉन के 2 नए मामले आए, कुल संक्रमितों की संख्या 4 हुई। पिछले 24 घंटे में तमिलनाडु में मिले ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा केस, तेलंगाना में 14 नए मरीज, कुल मरीजों की संख्या 33 हुई। महाराष्ट्र के ओमिक्रॉन के 23 नए मामले सामने आए, राज्य में इस वेरिएंट से संक्रमितों की संख्या हुई 88। दिल्ली में फिर सामने आए 100 से ज्यादा केस, 24 घंटे में 118 संक्रमित। दिल्ली में 100% लोगों को लगी वैक्सीन की पहली डोज, सीएम केजरीवाल ने दी जानकारी। एलएनजेपी अस्पताल के एमडी डॉक्टर सुरेश कुमार का दावा, ओमिक्रॉन के 90% मरीजों में कोई लक्षण नहीं। देश भर में कोरोना के 6650 नए केस, पिछले 24 घंटे के दौरान 374 लोगों की हुई मौत। राजस्थान के बाड़मेर में हर घर दस्तक टीकाकरण अभियान के तहत ऊंट पर सवार होकर गांव पहुंचे स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने शेयर की तस्वीरें। अमेरिका में कोरोना की दूसरी दवा को भी मंजूरी, हाई रिस्क वाले मरीजों के लिए है गोली। कैलिफोर्निया में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना, अस्पताल में इमरजेंसी फोल्ड टेंट वार्ड बनाए गए। इटली में बढ़ते कोरोना के बाद सरकार सख्त क्रिसमस ईव सेलिब्रेशन पर लगाया प्रतिबंध। बेल्जियम में क्रिसमस पर मार्केट, सिनेमा हॉल, बार बंद करने के आदेश, व्यापारियों ने फैसले पर जताई निराशा। नॉर्वे में कोरोना प्रतिबंधों के बावजूद क्रिसमस की धूम, कोरोना प्रोटोकॉल के साथ सेलिब्रेशन में शामिल हुए लोग। चीन के शियान शहर में लॉकडाउन का असर, सड़कों पर पसरा सन्नाटा, सड़कें बाजार दिखे सुनसान। पुणे में रेसलर की गोली मारकर हत्या, 4 लोगों ने घेरकर बरसाई गोलियां। पुलिस के मुताबिक जमीन विवाद में हुई रेसलर नागेश कराले की हत्या, घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। दिल्ली के संगम विहार में मारपीट की दिल दहला देने वाली तस्वीर आई सामने, लुटेरों ने 2 लड़कों को बुरी तरह से मारकर नाले में फेंका, बाद में एक की मौत। 20 दिसंबर की रात की वारदात, बर्थडे पार्टी से लौट रहे थे दोनों लड़के, पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा, बाकी की तलाश जारी। राजस्थान के जोधपुर में पेशी पर ले जाए जा रहे आरोपी पर ताबड़तोड़ फायरिंग, इलाज के दौरान हुई मौत। पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए शार्प शूटर्स को दी गई थी सुपारी, पुलिस ने एक हमलावर को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के चंदौसी में दुकान से करीब 5 लाख रुपए और 2 मोबाइल फोन लूटे गए, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। दिल्ली के महरौली में कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां, निर्धारित सीमा से ज्यादा भीड़ होने के बाद पुलिस ने सील किया रेस्टोरेंट। दिल्ली पुलिस ने पॉन्जी स्कीम के नाम पर घोटाला करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया, अच्छे रिटर्न का लालच देकर महिलाओं से की ठगी। शिकायत के बाद अपना घर बदलकर फरार हो गया था आरोपी, 39 पीड़ितों से करीब 2 करोड़ रुपए की ठगी। राजस्थान के बूंदी में नाबालिग लड़की का शव मिला, रेप के बाद हत्या का शक। चंपावत में दलित भोजन माता से खाने के इनकार पर सख्त, सीएम धामी, कहा डीआईजी को दी गई जांच, रिपोर्ट आने पर की जाएगी कार्रवाई। गुजरात के वडोदरा में केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट, 4 की मौत, 11 लोग घायल हुए। कोटा में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की 5 गाड़ियों ने बुझाई आग। गुरुग्राम के उद्योग विहार फेज 5 के पार्क में पढ़ी गई नमाज, आज हिंदूवादी संगठनों ने नहीं किया विरोध। मुस्लिम संगठनों के मुताबिक 6 सार्वजनिक जगहों पर नमाज को मिली है मंजूरी, सीएम खट्टर ने कहा था खुली जगह पर नमाज बर्दाश्त नहीं। मुंबई के वकोला इलाके में होटल में खाना पार्सल नहीं मिला तो इंस्पेक्टर ने होटल मालिक को पीटा, सीसीटीवी तस्वीर आई सामने। अपने कुछ स्टाफ के साथ होटल में खाना पार्सल लेने पहुंचा था इंस्पेक्टर, होटल बंद होने का हवाला देकर मालिक ने पार्सल देने से मना किया।
महाराष्ट्र के सोलापुर में ड्रेनेज की सफाई के दौरान बड़ा हादसा, मैनहोल के अंदर घुसे 4 सफाई कर्मचारियों की मौत। सीवर में उतरे मजदूरों के पास नहीं थी सेफ्टी इक्विपमेंट्स और ऑक्सीजन सिलेंडर। इंदौर पुलिस और क्राइम ब्रांच ने ड्रग्स तस्कर को पकड़ा, 90 ग्राम MDMA बरामद। असम में 67 DNLA कार्यकर्ताओं ने किया सरेंडर। कार्बी जिले में एक औपचारिक समारोह में अपने हथियारों को किया सरेंडर। बिहार के मुजफ्फरनगर में मोबाइल की मांग को लेकर खंबे पर चढ़ा शख्स परिजनों के बात मानने पर नीचे उतरा। मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान, कहा किसानों को अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता भी बनना होगा। बंगाल में 7 से 14 जनवरी तक चलेगा ऐतिहासिक गंगा सागर मेला, जुटेंगे लगभग 30 लाख श्रद्धालु। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी विधायक की गांधीगिरी, ठियोग में पेयजल समस्याओं को लेकर धरने पर बैठे पार्टी के स्थानीय विधायक। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुई बर्फबारी, मुगल रोड पर बंद करनी पड़ी वाहनों की आवाजाही। किसानों की तरफ से पंजाब के कई हिस्सों में रेलवे ट्रैक बंद करने के बाद काफी ट्रेनें रद्द, लुधियाना में यात्रियों को हुई भारी परेशानी। क्रिसमस से पहले पुडुचेरी में चर्चों को सजाया गया, सजावट, रोशनी और क्रिसमस ट्री को देखने पहुंच रही है लोगों की भारी भीड़। क्रिसमस से पहले कोलकाता का पार्क स्ट्रीट सजाया गया, लोगों की उमड़ने लगी भीड़। कोलकाता में APJ हाउस पर 50 फीट ऊंचा क्रिसमस ट्री तैयार किया गया। गुजरात के सूरत में क्रिसमस पर बाजारों में धूम, कोरोना काल के बाद खरीदारी से खुश दिखे दुकानदार। इंदौर में भी क्रिसमस पर दिखी रौनक, सेलिब्रेशन के लिए सजाया गया लाल चर्च, मार्केट में भी दिखी भारी चहल पहल। पणजी में भी क्रिसमस की धूम, बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों का आना जारी। भुवनेश्वर में क्रिसमस से पहले चर्च को सजाया जा रहा है, अंतिम चरण में सेलिब्रेशन की तैयारी। बांग्लादेश में दर्दनाक हादसा, फेरी वाली नाव में लगी आग, 40 लोगों की मौत। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में हाईवे पर भीषण हादसा, एक दूसरे पर चढ़ी कई गाड़ियां। बर्फीली ठंड में ट्रेलर के फिसलने के बाद हुआ हादसा, 2 कारों में लगी आग। रूस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन को लेकर कड़ा किया रुख, कहा यूक्रेन के राष्ट्रपति कट्टरपंथियों से हुए प्रभावित। पुतिन ने की पश्चिमी देशों से सुरक्षा की गारंटी की मांग, बोली यूक्रेन में नाटो सेनाओं के विस्तार को रोका जाए। यूक्रेन को लेकर रूस अमेरिका आमने सामने, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दी रूस को चेतावनी, सेना का इस्तेमाल होगा घातक। यूक्रेन की मिलिट्री ने किया सैन्य अभ्यास, अमेरिका से मिले एंटी टैंक मिसाइल का किया इस्तेमाल। सैनिकों ने टैंक रखकर लगाया निशाना, मिसाइल ने पलक झपकते ही लक्ष्य को किया नेस्तनाबूद। अमेरिका के लॉस एंजलिस में पुलिस की गोली से नाबालिग लड़की की मौत। क्लॉथ स्टोर में महिला से मारपीट कर रहा था संदिग्ध आदमी, मौके पर पहुंची पुलिस ने वार्निंग के बाद युवक पर चलाई गोली। यमन में सऊदी अरब गठबंधन सेनाओं का हमला, हुती विद्रोहियों पर लड़ाकू विमानों से दागी मिसाइलें। अमेरिका में क्रिसमस हॉलीडे पर एयरपोर्ट्स पर बढ़ी भीड़, एडमिनिस्ट्रेशन ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जारी की गाइडलाइन। क्रिसमस पर नासा लॉन्च करेगा सबसे बड़ा अंतरिक्ष दूरबीन, पिछली दूरबीन से 100 गुना ज्यादा ताकतवर है नया टेलीस्कोप। अमेरिका के टेक्सास में केमिकल रिफाइनरी में लगी भीषण आग, 4 लोग आग में झुलसे। रिफाइनरी के एक हिस्से में लगी आग, देखते ही देखते पूरे हिस्से में फैली, कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग भड़काया। घाना की संसद में सांसदों के बीच जमकर मारपीट, टैक्स बिल को लेकर चले लात घूंसे। बिल पर बहस के दौरान विपक्षी दलों ने विरोध किया, स्पीकर ने बिल के लिए मतदान कराया, नतीजा टाई रहने के बाद शुरू हुआ हंगामा। अमेरिका के केंटकी में आए चक्रवात में शरीफ ने 2 बच्चियों को बचाया, बॉडी कैमरा में रिकॉर्ड हुआ वीडियो, बच्चे बाथटब के नीचे मिले। अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन के ज़ियांग प्रांत में आयात पर बैन लगाने वाले कानून पर किए दस्तखत, चीन पर फोर्स्ड लेबर का आरोप। दक्षिण भूमध्य सागर में 485 लोगों को किया गया रेस्क्यू, NGO के लोगों ने 5 अलग अलग जगहों से लोगों को बचाया। जर्मनी में क्रिसमस को लेकर बाजारों में रौनक, बड़ी संख्या में लोग खरीदारी कर रहे हैं, कोविड की चेतावनी के बावजूद लोग मार्केट में उमड़ रहे हैं। पाकिस्तान की कराची बेकरी में कर्मचारी ने किया मेरी क्रिसमस लिखने से इनकार, लोगों ने बेकरी शॉप के खिलाफ सोशल मीडिया पर निकाली भड़ास। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में खाद्य सामग्री बांटने के कार्यक्रम में हेलीकॉप्टर से पहुंचे सांता क्लॉज, बच्चों ने सांता के साथ खिंचवाई फोटो। स्पेन में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक्शन में प्रधानमंत्री, बाहर भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनना जरूरी। तुर्की में लीरा डॉलर के मुकाबले 25% मजबूत, एर्दोगन ने दिए लीरा में निवेश करने वालों के पैसे की गारंटी। बगदाद में ईरान इराक के विदेश मंत्रियों की मुलाकात, ईरान के विदेश मंत्री का बयान, परमाणु समझौते पर एकतरफा नियमों को नहीं मानेगा तेहरान। हरभजन सिंह ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से औपचारिक रूप से किया संन्यास का ऐलान, 2015 में खेला था आखिरी टेस्ट। हरभजन सिंह ने कहा हर अच्छी चीजों का होता है अंत, 23 साल के करियर में सहयोग करने वालों का किया धन्यवाद। पूर्व कोच रवि शास्त्री ने स्पिनर अश्विन को दिया जवाब, कहा सभी की खुशामद करना नहीं था मेरा काम। जापान भी करेगा बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेलों का डिप्लोमेटिक बहिष्कार, अधिकारियों को भेजने की कोई योजना नहीं। अंडर 19 एशिया कप में भारत का जीत से आगाज, पहले मैच में यूएई को 154 रनों से दी करारी शिकस्त। भारत ने यूएई को 283 रनों का लक्ष्य दिया, लक्ष्य का पीछा करने उतरी यूएई की टीम 35वें ओवर में 128 रन बनाकर आउट हो गई। भारत की तरफ से राजवर्धन हंगारकेकर ने 3 विकेट झटके, गर्व सांगवान, विकी अटवाल और कौशल तांबे को 2-2 विकेट। भारत की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर 282 रन बनाए। भारत की तरफ से हरनूर सिंह ने 120 रनों की पारी खेली। कप्तान यश ढोल ने 63 और राजवर्धन हंगारकेकर ने 48 रनों की पारी खेली। शेख रशीद ने 35 रन बनाए। हरनूर सिंह को उनकी शानदार शतकीय पारी के लिए मिला मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार। हरनूर ने 130 गेंदों में 120 रन बनाए। भारत के साउथ अफ्रीका दौरे पर कोई खतरा नहीं, दोनों टीमों के बीच होगी टेस्ट और वनडे सीरीज। दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड की बीच बनी सहमति, खिलाड़ियों के हर दिन होंगे कोविड टेस्ट, पॉजिटिव आने पर होटल में ही किया जाएगा क्वारंटीन।
टेस्ट सीरीज से पहले विराट कोहली ने जमकर बहाए पसीने, ट्विटर पर शेयर की प्रैक्टिस की तस्वीर। साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज डैन ओलिवर ने टेस्ट सीरीज को बताया बड़ा मुकाबला, कहा विराट कोहली के सामने गेंदबाजी करना चैलेंज। अमेरिका ने आयरलैंड को T20 सीरीज के पहले मैच में 26 रनों से हराया। अमेरिका की तरफ से गजानंद और सुशांत ने धमाकेदार अर्धशतक लगाए। आईपीएल की नीलामी से पहले शुभमन गिल की ख्वाहिश दोबारा KKR से ही खेलने की जताई इच्छा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।